हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया हैं। तो आज हमारा है क्लास 11th, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर नेम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वीडियो पहले भी बनाया हूँ। तो आज जब हाइड्रोजन किसी एलिमेंट से जब क्रिया करता है तो जो कंपाउंड मॉलिक्यूल बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं हाइड्राइड एंड आइड। क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन अक्रिय गैस को यानी निष्क्रिय गैस को छोड़कर लगभग सभी एलिमेंट से क्रिया करता है। क्या करता है? यानी नोबल गैस को छोड़कर लगभग सभी एलिमेंट से क्रिया करता है, तो हाइड्राइड और आइड बनाता है। जब ये मेटल से क्रिया करेगा, क्षार से, मेटल तो आपको ऐसे डी भी हो गया, एफ भी हो गए, लेकिन जब ये क्षार से क्रिया करता है तो ये हाइड्राइड बनाता है। और जब नॉन मेटल से क्रिया करता है तो ये आइड बनाता है। तो नॉन मेटल आपका हैलोजन हो गया। तो हैलोजन के बारे में, जब ये हैलोजन से क्रिया करके या Cl बनाता है तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड मीन्स आइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये हो गया हाइड्रोजन की क्रिया। इसको हम इस तरह से कहते हैं। और जब ये हाइड्रोजन क्षार से क्रिया करता है, यानी यस ब्लॉक के एलिमेंट से, जब ये यस ब्लॉक के एलिमेंट के ग्रुप फर्स्ट से क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा? हाइड्राइड। जैसे मान लीजिए NaH हो गया, इसको हम बोलेंगे सोडियम हाइड्राइड। लिथियम H हो गया, ये लिथियम हाइड्राइड। पोटेशियम हो गया, पोटेशियम हाइड्राइड। इस तरह से Cs हो गया, सीरियम हाइड्राइड। तो इस तरह से होता है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, ये हो गया हाइड्राइड, ठीक। जो सवाल उठता है वो बाद में बताएंगे अभी आप लोगों को। अब हमें अभी तक तो हम जाने हैं कि हाइड्राइड क्या होता है और आइड क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन एक गैस है, रंगीन गंधहीन स्वादहीन, और ये ज्वलनशील गैस है ये। और जब इसकी हम क्रिया कराते हैं हाइड्राइड बनाने के लिए, तो एक विलायक लेते हैं, सॉल्वेंट। वो जो है वो क्रिया नहीं करता है, अनरिएक्टेड सॉल्वेंट होती है, अक्रिय विलायक होता है, जो क्रिया न हाइड्रोजन से करे और न इससे करे। तो वो होता है टेट्राहाइड्रोफोरान। टेट्राहाइड्रोफोरान या केरोसिन। एक क्रिया कराने के लिए हम किसमें इसकी विलयन बनाएंगे? केरोसिन या टेट्राहाइड्रोफोरान में। क्यों बनाते हैं? क्योंकि टेट्राहाइड्रोफोरान और केरोसिन यस ब्लॉक के एलिमेंट से क्रिया नहीं करता है। राइट, ये बात क्लियर हो गया। और
ये द्वियांगी कंपाउंड बनाते हैं। ये जो कंपाउंड बनाएंगे ये द्वियांगी बनाएंगे, मतलब इसमें दो एलिमेंट रहेंगे, हाइड्रोजन के साथ कोई एक ही एलिमेंट रहेगा, तो सब मिलकर दो एलिमेंट रहेंगे। ठीक, ये हो गया आपका। तो इस तरह से अभी तक हम समझे हैं हाइड्राइड कहाँ यूज होगा और आइड कहाँ यूज होगा। तो हाइड्राइड मेटल में और आइड नॉन मेटल में। ठीक, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ हाइड्राइड। अब हम पढ़ेंगे, ये आशा है आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और समझ में आती है शेयर कीजिए, नहीं आती है कमेंट कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। इसको मिटा देता हूं। टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड्स, हाइड्राइड के प्रकार ये तीन प्रकार के होते हैं। एक आयनिक बॉन्ड हाइड्राइड, फर्स्ट हो गया आपका आयनिक बॉन्ड हाइड्राइड। सेकेंड हो गया मॉलिक्यूलर आर को वैलेंट बॉन्ड हाइड्राइड्स। तीसरा हो गया मिटाइलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इंटरस्टिशियल बॉन्ड हाइड्राइड। तो ये तीन तरह के हो गए टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। ये तीन तरह के हाइड्राइड होते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। वहां से पढ़ेंगे आयनिक हाइड्राइड। फर्स्ट आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड वो हाइड्राइड होती है जो आयनिक बॉन्ड बनाती है, हाइड्रोजन और एक मेटल। तो अब प्रायः हम देखे हैं कि जो क्षार और क्षारीय धातु हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो यस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो क्षार और क्षारीय हैं, क्षार और क्षारक हैं, यानी अल्कली और अल्कली अर्थ मेटल हैं। ठीक, ये जो फर्स्ट ग्रुप के हैं, फर्स्ट ग्रुप के
ये अल्कली है, ये हाइड्रोजन, इनसे सभी से क्रिया होती है। इनमें जो है फर्स्ट ग्रुप के सभी से क्रिया होती है और ये आयनिक बॉन्ड जो कंपाउंड बनता है वो आयनिक बॉन्ड का बनता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रुप के हो गए। अभी एग्जाम्पल दिया है जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, इस तरह से। और जब हम सेकंड ग्रुप पे जाते हैं, सेकंड ग्रुप में, तो सेकंड ग्रुप में क्रिया तो होती है। तो जैसे मान लीजिए आपका बेरिलियम है और उसके बाद पड़ता है मैग्नीशियम, इनसे क्रिया होती है। ये जब हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं BeS2 और MgS2, ठीक है। ये कंपाउंड जब बनता है बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, तो कुछ रीजन होती है, उस रीजन के कारण ये आयनिक बॉन्ड इनकी नहीं बन पाती है। क्रिया होने के बाद इनकी आयनिक बॉन्ड नहीं बन पाती है। तो उसका रीजन ये है कि बेरिलियम की साइज और मैग्नीशियम की साइज स्मॉल होती है। इन दोनों की साइज क्या होती है? स्मॉल होती है। स्मॉल होने के कारण ये पोलराइज हो जाते हैं। जब क्रिया होते हैं तो ये पोलराइज हो जाते हैं। जब पोलराइज हो जाएंगे तो पोलराइज के कारण जो है एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का प्रयत्न करते हैं। कौन सी बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो इसलिए बेरिलियम और मैग्नीशियम की साइज छोटे होने के कारण ये आयनिक बॉन्ड बनते ही पोलराइज हो जाते हैं, यानी ध्रुवीय हो जाते हैं, जिसके कारण इसमें कोवैलेंट बॉन्ड की लक्षण आ जाती है। तो मतलब इसमें क्वेश्चन बनती है कि क्या बेरिलियम मैग्नीशियम जब की हाइड्राइड आयनिक बॉन्ड होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इस टाइप से क्वेश्चन इसमें आ सकता है। तो सीधी सी बात है, इसकी साइज छोटी होने के कारण ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं। इस पर कोवैलेंट बॉन्ड की लक्षण पाई जाती है। ठीक, उसके बाद से जो है सब क्या बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका कैल्शियम है, कैल्शियम हाइड्रोजन से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्राइड बनाता है। तो आयनिक बॉन्ड में आयनिक हाइड्राइड में जो है, यहाँ पर ब्राइट नहीं लिख देना, नहीं तो हाइड्राइडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, यह हाइड्राइड है। इस तरह से हमारा यस आयनिक हाइड्राइड को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो इसके बाद लेकिन क्रिया एक क्वेश्चन और बनती है इसमें कि क्यों जो है इसको एक्वा सॉल्यूशन में ये आयनिक बॉन्ड सोडियम यानी यस ब्लॉक का जो एलिमेंट है, क्यों एक्वा सॉल्यूशन में नहीं बनाई जाती है? इसलिए कि नहीं बनाई जाती है क्योंकि जानते हैं कि सोडियम जैसे एक्वा सॉल्यूशन में जाएगा वो क्रिया कर लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकता है और हाइड्रोजन को निकाल बाहर करेगा। इसलिए हमें आयनिक बॉन्ड सोडियम हाइड्राइड बनाने के लिए हम विलायक को यानी सॉल्वेंट को वाटर नहीं ले सकते हैं। वही सॉल्वेंट लेंगे यानी विलायक लेंगे, जो विलायक इससे के
रिएक्ट ना करे। ठीक, तो हमारा क्या है, टेट्राहाइड्रोफोरान और केरोसिन। सेकेंड स्टेप, दूसरा स्टेप है हमारा मॉलिक्यूलर कोवैलेंट हाइड्राइड कोवैलेंट हाइड्राइड। तो कोवैलेंट के बारे में आप लोग पढ़े हुए हैं। तो ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, किस ब्लॉक के, आपको पता है जो पी ब्लॉक के एलिमेंट ज्यादातर होते हैं वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो पी ब्लॉक में कौन से कोवैलेंट बनाते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं और जो सेमी मेटल होते हैं। तो ये जो है जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, तो सबसे पहले हम 13 ग्रुप के बारे में थोड़ा जान लें। ये क्या करते हैं, 13 ग्रुप के बारे में, इस ग्रुप के सभी जो है हाइड्राइड बनाते हैं। इस ग्रुप के जितने हैं सब क्या बनाएंगे, हाइड्राइड बनाएंगे। और इसके बाद आता है हमारा 14 ग्रुप। 14 ग्रुप का जो है वहां से कोवैलेंट बॉन्ड शुरू होता है। ठीक, वहां से हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनना शुरू होता है। तो इसके बाद जैसे मान लीजिए अब कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। वो मॉलिक्यूल या कोवैलेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। और एक होता है स्टेबल कोवैलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल। स्टेबल में क्या होते हैं, एक होता है डिफिशिएंट जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, एक होती है डिफिशिएंट जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो पहला हो गया इलेक्ट्रॉन विच इलेक्ट्रॉन रिच कोवैलेंट हाइड्राइड। तो इलेक्ट्रॉन रिच कोवैलेंट हाइड्राइड कौन होते हैं, जैसे मान लीजिए अमोनिया, जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन से क्रिया करता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन रिच आ जाएंगे। और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो वहां भी इलेक्ट्रॉन रिच आएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन हेलाइड से क्रिया करेगा तो वहां भी रिच आएंगे। तो कौन कौन से ग्रुप हो गए, 15, 16, 17, यानी 15 ग्रुप से, 16 ग्रुप से और 17 ग्रुप से। जब हाइड्रोजन कोवैलेंट बनाएगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा। आइए देखते हैं एग्जांपल। जैसे मान लीजिए अमोनिया है, तो 1 2 3 4 5, एक हाइड्रोजन यहाँ से क्रिया हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। एक हाइड्रोजन यहाँ से कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन यहाँ से कोवैलेंट बॉन्ड। कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। तो टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और प्रत्येक में हाइड्रोजन का भी
अष्टक पूरा हो गया इस तरह से। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। जिसके पास पैसे बच जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? धनी बोलते हैं। तो इस टाइप इलेक्ट्रॉन्स विच कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड भी बन गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेव हो गया, मतलब बचा हुआ है। तो इसी इलेक्ट्रॉन के बचने की वजह से अमोनियम आयन बनता है या अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, इसी इलेक्ट्रॉन के बचने की वजह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम। तो इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इस पे जो सेव हो जाते बचे रहते हैं उनको उस टाइप के बॉन्ड को कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन डिस कोवैलेंट हाइड्राइड होते हैं ये सब। देखिए ये हो गया, ये हमारा क्या होना है? NH3 और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। ठीक, ये क्या हो गया? ये किस ग्रुप का है? ये हमारा ग्रुप है 15 ग्रुप का। इसी तरह से हम 16 ग्रुप में जाएंगे। 16 ग्रुप में कौन से हो गए? ऑक्सीजन हो गए और सल्फर हो गए। तो जब ऑक्सीजन, मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इस पे जो है आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो 2 यहाँ लिख दीजिए, 2 यहाँ लिख दीजिए, 2 यहाँ लिख दीजिए, 2 यहाँ। एक हाइड्रोजन से यहाँ क्रिया हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से हो गया। तो देखिए ये हमारा अष्टक पूरा हो गया और एक क्रिया इससे हो गई, एक क्रिया इससे हो गया और 4 इलेक्ट्रॉन मेरे पास बच गए। तो ये किस में आएंगे हमारे? ये हमारे आएंगे इलेक्ट्रॉन्स विच कोवैलेंट हाइड्राइड में आएंगे। इस तरह से हो गया। इसका भी यूज होता है, इसका भी यूज होता है। तो इस तरह से हो जाए। नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल से बताया जाएगा ये कहाँ कहाँ यूज होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं ये कहाँ पर यूज होता है। ठीक, जब हम जानते हैं कि इसकी 3 ग्रुप होती है, बल्ब की आइस भी बनाते हैं और वेपराइज भी करते हैं, तो वहाँ पर इसका यूज होता है। आइए फिर देखते हैं अब हमारा ये किस ग्रुप का एलिमेंट है। ये जो है 16 ग्रुप का है। इसी तरह से सल्फर का भी होता है। तो ये किसमें आ रहे हैं? यानी इलेक्ट्रॉन्स विच कोवैलेंट हाइड्राइड में, इलेक्ट्रॉन विच कोवैलेंट हाइड्राइड में ये समझाया जा रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 17 ग्रुप। 17 ग्रुप मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। आइए इसको लिख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे 17 ग्रुप की। 17 ग्रुप में कौन सा हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन, अब देखिए हाइड्रोजन में मान लीजिए क्लोरीन का ले रहे या फ्लोरीन का ले रहे। मान लीजिए मैं यहाँ फ्लोरीन का ले लेता हूँ। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 एक हाइड्रोजन हो गया जो HF बनता है। इसमें 7 हैं, 2 2 4 2 6 7 1 हो गया 8। ये भी अष्टक पूरा बन गया। हमारा क्या बना? ये हमारा बन गया हाइड्रोजन फ्लोराइड। यहाँ क्या आ गया? यहाँ आइड आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? आइड। तो बताया था हमें कि हाइड्राइड और आइड। यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। इसमें कितने? ये 2 तो ये हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। क्रिया किस इलेक्ट्रॉन से हुआ? एक इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बना और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन इसमें बच गए। उसी तरह से इसका भी है, क्लोरीन का भी है। 1 2 3 4 5 6 7 एक हाइड्रोजन से क्रिया किया। तो कितने बच गए? 2 2 4 2 6
6 इलेक्ट्रॉन इसमें बच गए और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें बच गए। तो इस टाइप के जो बनते हैं इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिच कोवैलेंट हाइड्राइड या इलेक्ट्रॉन्स रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। देखिए मॉलिक्यूलर और कोवैलेंट दोनों सेम होते हैं। जब कोई कंपाउंड कोई एलिमेंट कोवैलेंट के माध्यम से कनेक्ट होता है तो मॉलिक्यूल बनाता है, उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। और जब दो एलिमेंट आयन दे करके या ले करके बनाते हैं तो उनको हम बोलते हैं आयनिक। उनको बोलते हैं आयनिक या उनको कंपाउंड बोलते हैं। ऐसे को यानी आयनिक बांड वाले को कंपाउंड बोलते हैं और कोवैलेंट बांड वाले को मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक। दूसरा है इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल ये हो गया हमारा। इसके बाद है, इसको भी मिटा देता हूं। अभी हम पढ़ रहे हैं किसमें, मॉलिक्यूलर और कोवैलेंट हाइड्राइड। तो ये तो पढ़ लिया रिच इलेक्ट्रॉन का। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन स्टेबल मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन स्टेबल मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नहीं बचते हैं। इनकी अष्टक पूरी होती है लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचते हैं। ये किस ग्रुप में होते हैं, ये 14 ग्रुप में होते हैं। 14 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं हाइड्रोजन से क्रिया करके वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं बचती है। जब इलेक्ट्रॉन्स उसमें उनकी अष्टक पूरी हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचते हैं तो उसको वो क्या होते हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल हो जाते हैं। जैसे आपका कार्बन है तो 14 ग्रुप में कार्बन हो गया, सल्फर हो गया। जैसे मान लीजिए आपका कार्बन है तो कार्बन चार है तो 4 हाइड्रोजन से कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। 4 हाइड्रोजन से कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, अष्टक पूरे हो गए। देखिए इसके आउटर से में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचा है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स सेव नहीं हुआ है। इस टाइप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्टेबल मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन स्टेबल मॉलिक्यूलर हाइड्राइड इस टाइप के कोवैलेंट या मॉलिक्यूल को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग स्टेबल मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। रीजन क्या है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स बचा नहीं है और इसकी अष्टक पूरा हो गया। इसके पहले वाले में क्या था, इलेक्ट्रॉन बच गए थे। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन बचे, ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन बचे और क्लोरीन वाले हैलाइड में 6 इलेक्ट्रॉन सेव हो गए थे। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन सेव नहीं हुआ। इसी तरह से सिलिकॉन है, सिलिकॉन हाइड्राइड है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं। इस ग्रुप में जो भी क्रिया हाइड्रोजन से होती है वो स्टेबल होते हैं। ठीक, ये इस टाइप का, इसको नोट कर लीजिए। फिर तीसरा हो गया इलेक्ट्रॉन
डिफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये किस ग्रुप के एलिमेंट होते हैं? 13 ग्रुप के एलिमेंट। जो 13 ग्रुप के एलिमेंट हैं, 13 ग्रुप के, ये जब हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो अष्टक नहीं होते हैं, उसमें अष्टक नहीं होते हैं। इस टाइप के जब आप उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें बताया गया है डीपली। यदि यहाँ सीख लेंगे तो वहाँ जल्दी से कैच कर लेंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मतलब कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इसी के बेस पर हम इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक को एक्सप्लेन वहाँ पर किया जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड हैं, इसी इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंट के बेस पर कुछ को देखिए, वहाँ भी आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री है, टोटल कोवैलेंट या मॉलिक्यूल होते हैं वो सब, ठीक है। तो वहां पर जो है ये जो हेडिंग है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड और इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल और इलेक्ट्रॉन्स रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, इसकी बहुत बड़ी रोल वहाँ आती है। इसी रोल के आधार पे हम न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक को डिस्टिंग्विश करते हैं, उसमें विभिन्न हैं, अंतर बताते हैं। तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए इसको और देखते हैं। लेकिन ये जो 13 ग्रुप के एलिमेंट हैं, 13 ग्रुप के, तो 13 ग्रुप में कौन सा हो गया? सेमी मेटल, ये बोरान हो गया। बोरान की एटॉमिक वेट कितनी होती है? एटॉमिक नंबर इसकी जो 4 होती है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या बनेगा? 2 और 3 बनेगा। हम ये चीजें हम किस में पढ़ रहे हैं? ये हम किस में पढ़ रहे हैं? कोवैलेंट बॉन्ड में। यदि आयनिक बॉन्ड में पढ़ते तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता, लेकिन ये साझा करेगा। अब देखिए, ये तो साझा करेगा। बोरान 13 ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं जब हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो मॉलिक्यूलर बॉन्ड यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। जबकि ये मेटल है उसके बाद भी बनाते हैं। आइए देखते हैं अब ये कैसे बनाते हैं। तो ये जो है इसमें कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर में। जब ये 3 हाइड्रोजन से क्रिया करता है, अब देखिए, अब इसमें कितने अष्टक के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है नहीं। कहां से? जब है नहीं तो कहां से लाएगा ये? तभी कैसे? तो क्या ये BH3 बनाता है? नहीं। जैसे NH3 तो बनती है, उसके पास इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, लेकिन एक BH3 नहीं बनाता है। ये क्या बनाता है? आइए देखते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन से क्रिया की बात हो रही है, बाकी की नहीं हो रही है। आइए इसको देखते हैं ये क्या बनाता है। ये बनाता है, इसको मिटा देता हूं। ये बनाएगा B2H6। क्या बनाएगा?
B2H6, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। मॉलिक्यूलर आर, हाँ ठीक है, इसकी हेडिंग क्या थी हमारा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड या कोवैलेंट हाइड्राइड, ये था हमारा। तो ये जो है BH, उसी तरह से Al2H6 बनेगा। मतलब ये सभी से क्रिया करेगा जो जितने एलिमेंट हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, कभी कभी कंपटीशन में पूछता है कि जब हाइड्रोजन 13 ग्रुप से क्रिया करता है तो क्या बनेगा। तो वहां पर आपको दो चीज रहेगा, BH3 भी रहेगा। तो आपने सीधे लिखेंगे कि नहीं BH3 बनेगा, लेकिन BH3 नहीं बनेगा, B2H6 बनेगा। या इसे AlCl3 बनता है, AlCl3 तो बनता है, ठीक है, लेकिन ये हाइड्राइड ऐसे नहीं बनता है। ठीक, क्यों बनता है? क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, हो जाती है, इसकी अष्टक पूरी हो जाती है। लेकिन हाइड्रोजन के लिए होगा Al2H6 बनेगा। तो आज हमें ये जो हाइड्राइड और आइड के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो पहला हेडिंग था हमारा आयनिक हाइड्राइड या आयनिक कंपाउंड हाइड्राइड, दूसरा था मॉलिक्यूलर कोवैलेंट हाइड्राइड, अब तीसरा है हमारा मेटालिक इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो ये हो गया। तीसरा है मेटालिक आर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। मेटालिक, इसके पहले हम पढ़े हैं क्या? मेटल, सेमी मेटल एंड नॉन मेटल से हाइड्राइड और आइड के बारे में। इसके पहले तो मैं तो ये पढ़ा हूं। आज हम पढ़ेंगे मेटालिक। अब जानिए मेटालिक क्या होता है। मेटालिक जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं उनको सीधे हम मेटालिक बोलते हैं। ठीक, आपने बांड, केमिकल बांड में मेटालिक बांड के बारे में कुछ सुना होगा। तो ये जो हाइड्रोजन जब मेटालिक यानी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट से जब क्रिया करती है तो उस जो हाइड्राइड बनता है, अब इसमें एक वर्ड आ गया और वह हाइड्राइड बनता है। तो जैसे मान लीजिए डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक के किस ग्रुप में? डी ब्लॉक के थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप और 5 ग्रुप से क्रिया करता है। और ये जो थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, 5 ग्रुप और ये 6 ग्रुप का जो है सिर्फ क्रोम से क्रिया करेगा, बाकी से क्रिया यानी हाइड्राइड नहीं बनाता है। और डी ब्लॉक में इतना ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आती है कि हाइड्रोजन जो है डी ब्लॉक के किस ग्रुप से क्रिया करता है और 6 ग्रुप के किस एलिमेंट से क्रिया करता है। तो ये जो है आपका 6 ग्रुप के क्रोम से क्रिया करता है और बाकी किससे नहीं क्रिया करेगा। लेकिन डी ब्लॉक के थर्ड, फोर्थ, 5 ये तीनों ग्रुप से क्रिया करता है। ठीक, अभी बताऊंगा इंटरस्टिशियल का मतलब। इंटरस्टिशियल क्या होता है? यानी अंतरकाशीय। अब उसके बाद से हमारा होता है 7
8 9। तो ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9। ये इसमें जो होती है ये इनसे किसी एलिमेंट से इसकी क्रिया नहीं होती है। हाइड्रोजन 7 8 और 9 के किसी एलिमेंट से क्रिया नहीं होती, मतलब ये हाइड्राइड नहीं बनाता है। ठीक, ये हो गया। तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। अब जब क्रिया होगी इसके आगे बनाने की विधियाँ, अभी तो हम लोग ये पढ़े हैं कि टाइप्स ऑफ हाइड्राइड, ये तो टाइप से हाइड्राइड हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये हाइड्राइड बनते कैसे हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं, उनकी रीजन क्या है, कैसे बनते हैं और क्यों नहीं बनते हैं, डीपली इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे ये जो मिटैलिक का इंटरस्टिशियल है, इंटरस्टिशियल मतलब समझते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है क्रिस्टल के बारे में। क्रिस्टल एक चैप्टर है, वो 12th क्लास में है। तो वहाँ पर क्रिस्टल में कुछ डिफेक्ट भी होते हैं, तो और उसका कुछ रीजन होता है। वो बड़ा लंबा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो एक मेटल जो होती है इसके बीच में कुछ स्पेस होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल। उन्हीं को इंटरस्टिशियल होते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये क्रिया करके उसी में सेट हो जाते हैं। उसकी इनके जो संरंध्र होती है, इंटरस्टिशियल जो स्पेस होती है उसी में ये सेट हो जाते हैं। तो एक इसमें होती है, एक मिटैलिक में होती है, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट में होता है। तो अब यदि हमें sp-df के बेस पर sp-df के बेस पर टाइप ऑफ हाइड्राइड यानी हाइड्रोजन की क्रिया या हाइड्राइड बनाने की बात करें, तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट के किस ग्रुप से क्रिया करती है, क्यों करती है, या ब्लॉक के किस एलिमेंट से क्रिया करती है, क्यों करती है, क्यों नहीं करती है, और यह ब्लॉक में कौन सा बॉन्ड बनता है, पी ब्लॉक में कौन सा बॉन्ड बनता है, और डी और एफ में कौन सी बॉन्ड बनती है, मिटैलिक हाइड्राइड बनता है। तो मिटैलिक इस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज ये हाइड्रोजन में कॉमन चीज़ है, इसको जो है काफ़ी हेल्प करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, टोटल हेल्प करेगा ये हाइड्रोजन। और डी ब्लॉक में भी यदि इसके संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा डी ब्लॉक का जब एलिमेंट पढ़ेंगे वहाँ इसका यूज होगा, जल्दी से आप लोग कैच कर लेंगे और यह ब्लॉक का भी कैच कर लेंगे। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन sp-d ब्लॉक तक का ही पूछा जाता है। तो बस आज का इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कि बनाने की विधियाँ, यानी हाइड्राइड कैसे बनाई जाती है, तीनों का आयनिक बॉन्ड में कैसे बनता है, कौन से एलिमेंट से बनती है, कोवैलेंट बॉन्ड में और मिटैलिक बॉन्ड में कैसे बनता है। तो आशा है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि समझ में आए तो शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।